एपिसोड 196 हर अडॉप्टिव पेरेंट। विधि आश्चर्य में डूब गई थी। डिसिप्लिन टीचर ने उसे जल्दी करने को कहा। अरे अभी भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी करो और जाओ यहाँ से। विधि, आज तुम सच में बहुत लकी हो गई हो। मिस्टर कपूर बहुत अमीर आदमी है। अगर तुम उन्हें खुश कर देती हो तो शायद तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसों की उम्मीद की जा सकती है। विधि के दिल की धड़कन तेज होने लगी। सच में? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? डिसिप्लिन टीचर ने उसे देखा। क्या तुमने कभी कपूर परिवार के बारे में नहीं सुना, जो टाइम्स म्यूजिक के ओनर हैं? वो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। अमीर परिवारों में वो सबसे ज्यादा अमीर है। मिस्टर कपूर जो यहाँ आज आए हैं, वो अपने परिवार के नए हेड हैं। आज तक जितने भी छोटे मोटे कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटेटिव्स हमें डोनेशन देने आया करते थे, वो सब इनके सामने पानी भरते हैं। मुक्ति के इलाज का खर्चा दूसरों के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिस्टर कपूर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक बार कहने से वो इतने पैसे आसानी से दे सकते हैं। विधि का दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी बीच ली, जिससे उसके नाखून उसकी हथेली के बीच में चुभने लगे थे। मुक्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, तो फिर थोड़ा सा डांस क्या चीज थी। वो तुरंत उस क्लासरूम की तरफ भागने को हुई, जहाँ पर उसका डांस कॉस्ट्यूम रखा हुआ था। लेकिन तभी अपने पहले कदम के साथ ही उसे अपने पैर के तलवे पर एक जोरदार दर्द महसूस हुआ। उसका पैर एकदम से लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिरने लगी। अरे! डिसिप्लिन टीचर ने तुरंत उसे गिरने से बचा लिया। संभाल के विधि, अगर गिरने से तुम्हें चोट लग गई तो तुम डांस कैसे करोगी? उसने बड़ी मुश्किल से अपना बैलेंस फिर से बना लिया। उसके पैर का दर्द ज्यादा तेज हो गया था, जिस वजह से वो अचानक पसीने पसीने हो गई। उसका पीला चेहरा देखकर डिसिप्लिन टीचर ने उससे कहा, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो बता दो, तुम्हारी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम डांस नहीं कर सकती हो तो तुम्हें डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, उसने किसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी बात सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गई थी और बस फिसल गई थी। डिसिप्लिन टीचर ये देखकर रिलैक्स हो गया कि वो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी और उसने अपना सर हिला दिया। वो उसे जाते हुए देखता रहा। तेज दर्द को सहन करते हुए विधि ने अपने दांतों को बीच लिया और तेजी से संभल कर चलते हुए डांस स्टूडियो की तरफ जाने लगी। डांस स्टूडियो पहुंचने पर उसने टीचर्स को अवॉइड किया और अपने खून से सने जूतों को चुपचाप अलमारी के अंदर छुपाते हुए चेंज करके अपना डांस वेयर और डांस शूज पहन लिए। टीचर्स ने उसे मेकअप करने में मदद की और उसे याद दिलाया कि उसे क्या करना चाहिए, जैसे कि उसे अपने आप को प्रेजेंट करते समय ओबीडिएंट दिखाना चाहिए, मिस्टर कपूर को जरा भी दुखी नहीं करना, वगैरह वगैरह। उसने नॉर्मली जवाब दिया, जैसे वो आम तौर पर करती थी। किसी को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि उसे इतनी जोर से चोट लगी है। बस वो तो कुछ भी करके अपना डांस परफॉर्म करने पर तुली हुई थी। डिसिप्लिन टीचर ने कहा कि मिस्टर कपूर अमीर थे और इवन अगर सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद भी बंधती थी तो मुक्ति को बचाने के एक मौके के लिए उसे मिस्टर कपूर को अपना सब कुछ देना होगा। वो सिर्फ डांस नहीं करेगी, बल्कि वो ऐसा डांस करेगी जो उसके पहले वाले डांस से भी ज्यादा बेहतर होगा। उसका डांस दोपहर में लंच के बाद शेड्यूल किया गया था। टीचर्स उसे याद दिलाते रहे, विधि, ये लंच सिर्फ तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे मिस्टर कपूर लंच के लिए रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें डांस करता हुआ देखने की वजह से तैयार हो गए थे। तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि हमारे ऑर्फनेज की इज्जत खराब ना हो। विधि ने गहरी सांस ली और स्टेज पर चली गई। डांस उसकी खासियत थी। उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और एकदम स्मूथली पानी की तरह बहते हुए एक के बाद एक कई डिफिकल्ट मूव्स परफॉर्म किए। शुरू में हर बार हिलने डुलने पर उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस होता था, लेकिन जल्द ही उसका पैर सुन्न पड़ गया और वो अपनी डांस की दुनिया में खो गई। उसने अपना 100% दिया और उसने वो सब कुछ प्रेजेंट किया जो कुछ उसने अब तक सीखा था। जब उसने अपना डांस खत्म किया तो उसने अपना सर उठाकर देखा। उसने देखा कि उस अमीर आदमी ने धीरे से अपने हाथ उठाकर हल्के से 2 बार ताली बजाई। क्या वो सेटिस्फाइड था या फिर वो सिर्फ पोलाइट था? विधि बहुत घबराई हुई थी।
विधि जानती थी कि यही वो मिस्टर कपूर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, और अनकॉन्शियसली नजरें चुराकर उसने 2-4 बार उसकी तरफ देख लिया था। हालांकि वो उसके इमोशनलेस एक्सप्रेशन को देखकर ये नहीं समझ पा रही थी कि उसका डांस देखकर उसने कैसा महसूस किया होगा। विधि प्रीऑक्यूपाइड थी और सोच रही थी कि ना जाने उसे उसका डांस कैसा लगा होगा। वो ड्रेसिंग रूम में अपनी सीट पर ऐसे वापस जा रही थी जैसे कि वो नींद में चल रही हो। अंदर आने के बाद वो उसके कमरे से बाहर गई ही नहीं। भगवान जाने उसके बाद कब तक वो ऐसे ही बैठी रही। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। एक बार फिर से ये उसका डिसिप्लिन टीचर था। विधि, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मिस्टर कपूर तुमसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर कपूर उससे मिलना चाहते हैं? उसने अपने डिसिप्लिन टीचर को शॉक में देखा और उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा था। लेकिन किस लिए? डिसिप्लिन टीचर अपने चेहरे पर फैली हुई मुस्कान को छिपा नहीं सका। उन्होंने कहा है कि वो तुमको अडॉप्ट करना चाहते हैं। मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं? लेकिन फिर मुक्ति, उसका क्या होगा? उसके बारे में उन्हें बताया? उसने एंग्शियस होकर पूछा। बहुत से लोग उसे अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन वो लोग उसे ये सुनकर छोड़ देते थे कि उन्हें मुक्ति को भी अडॉप्ट करना होगा। डिसिप्लिन टीचर के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। हेड सर ने मिस्टर कपूर को तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ समझा दिया है। मिस्टर कपूर तुम दोनों को एक साथ अपनाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने मुक्ति का सबसे बेहतर इलाज करवाने का भी वादा किया है। विधि की आवाज कांपने लगी थी। सच में? अरे, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो मुस्कुराया और उसने विधि को धीरे से धक्का देते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम इस बार लकी बन गई हो? आखिर में अब तुम दोनों बहनों की जिंदगी में भी रोशनी दिखाई दे रही है। कपूर परिवार बहुत अमीर है। वो लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। जब तुम अच्छी जिंदगी जीने लगोगी तब हमारे इस ऑर्फनेज को भूल मत जाना। हम लोगों से मिलने के लिए आती रहना। विधि ने खुशी से अपना सर हिलाया। ये सब उसके साथ हो रहा है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब कुछ उसे एक सपने जैसा लग रहा था। डिसिप्लिन टीचर उसे फिर से कपड़े बदलने के लिए ले गया। हालांकि इससे पहले कि वो अपने कपड़े बदल पाती, उसे एक कॉल आया और उसने फोन करने के बाद कहा, फॉरगेट इट, अब तो कपड़े बदलने का समय नहीं है। हेड सर हमें जल्दी से जाने के लिए कह रहे हैं ताकि मिस्टर कपूर को और ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तुम मेरे साथ आओ। वो तुरंत पलट गया और ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया। विधि ने उसे क्लोजली फॉलो किया, लेकिन अचानक उसे अपने पैर के तलवे में काफी तेज दर्द महसूस हुआ। उसे तब याद आया कि उसके पाँव में कील घुस गई थी। जब वो स्टेज पर डांस कर रही थी तब तो वो ठीक थी, लेकिन अब जब वो रिलैक्स कर रही थी तो दर्द उसे बहुत परेशान कर रहा था। ये देखकर कि विधि उसके साथ नहीं चल रही थी, डिसिप्लिन टीचर भी रुक गया और उसने पूछा, क्या बात है? विधि ने एक साथ अपने दांत बीछे और उसने फिर से कहा कि वो ठीक है। वो महसूस कर सकती थी कि उसके पैर का तलवा एकदम चिपचिपा हो गया था। उसके घाव से शायद फिर से खून बहने लगा था। उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। उसे खून बाहर की तरफ नहीं दिखाई दिया, इसलिए उसने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ डिसिप्लिन टीचर के पीछे चलना शुरू कर दिया। आखिर आज कोई उसे अडॉप्ट करने वाला था, इसलिए वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वो बड़ी मुश्किल से वीआईपी रूम में पहुंची। ऑर्फनेज का हेड एक यंग आदमी से बातें कर रहा था। उसे आता देखकर उसने बड़ी खुशी के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया और इंट्रोड्यूस कराया। मिस्टर कपूर, ये विधि है। इसकी जिंदगी बहुत टफ रही है, लेकिन ये काफी ओबीडियंट लड़की है। ये आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगी। फिर उसने अपना सर झुकाकर उसे डांटते हुए कहा, विधि, अब अच्छी लड़की की तरह फ्यूचर में मिस्टर कपूर की हर बात मानना। वो तुमको जो भी करने को कहे तुम्हें वही करना है। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? विधि ने अपना सिर जोर से हिलाया और घबराहट से उस आदमी की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं वो अपना मन तो नहीं बदल लेगा। उस यंग आदमी ने ऑर्फनेज के हेड से कहा, मैं इस बच्ची से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ऑर्फनेज का हेड और डिसिप्लिन टीचर एक के बाद एक उन दोनों को कमरे में छोड़कर चले गए। उस यंग मैन को विधि ने बहुत ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। उसे अडॉप्ट करने वाला ये आदमी खिड़की के सामने एक डार्क कलर की कुर्सी पर बैठा था और उसका हाथ कैजुअली उसकी गोद में रखा हुआ था। उसके चेहरे और शरीर पर
वैनिशिंग ब्लाइंड से झांकती हुई सूरज की रोशनी क्रिस क्रॉस होकर पड़ रही थी, जिससे वो थोड़ा मिस्टीरियस लेकिन अट्रैक्टिव लग रहा था। विधि को ये मानना पड़ा कि उसकी 12 सालों की जिंदगी में अब तक का सबसे अच्छा दिखने वाला आदमी वही था। तुम विधि हो, है ना? उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज जेंटल थी। विधि ने अपना सर हिलाया। वो घबराहट में कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो मुस्कुराया। डरो मत विधि, मैंने कहा है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुक्ति के बारे में क्या? इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती, उसके मुंह से सवाल निकल ही गया। मुक्ति को भी मैं अडॉप्ट करूंगा, उस यंग मैन ने कहा। मैंने पहले ही अपने आदमियों को अडॉप्शन प्रोसीजर पूरा करने के लिए कह दिया है। आप मुक्ति का इलाज कराने में हमारी मदद करने जा रहे हैं, है ना? उसने एंग्शियस होकर पूछा। ऑफ कोर्स। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। फ्यूचर में मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हारी सभी विशेष हकीकत बन जाएं। विधि ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसकी नाक सिकुड़ गई और उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं और वो बार बार कहती जा रही थी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो हंस पड़ा। उसकी आंखों में नरमी छा गई। तुमको मुझे इतना थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत खास हो और तुम ये सब डिजर्व करती हो। डिजर्व करती हो? वो उसे खाली खाली आंखों से देखती रही। उसने उसे कुछ और नहीं समझाया, सिर्फ इतना ही कहा, विधि यहाँ आओ, आओ, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ।